रावलपिंडी की एक पुरानी गली में शाम का वक्त था। आसमान नारंगी हो रहा था और परिंदे वापस अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे। भोला बंटी हाथ में आइसक्रीम पकड़े खुशी से बोला, आज का दिन कितना जबरदस्त है। चिंटू चश्मा ठीक करते हुए बोला, हाँ, लेकिन तुमने वो आवाज सुनी? दोनों ने गौर किया। दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। पुरस्रार सुरंग। वो आवाज के पीछे गए तो एक पुरानी बंद सुरंग नजर आई। उस पर जंग लगा बोर्ड था, डेंजर, डू नॉट एंटर। भोला घबरा गया। ये जगह तो डरावनी लग रही है। चिंटू ने संजीदगी से कहा, मगर आवाज अंदर से आ रही है। उन्होंने हिम्मत की और अंदर दाखिल हो गए। अंधेरे का खौफ। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। छत से पानी टपक रहा था। हवा अजीब सरगोशियां कर रही थी। भोला ने धीमी आवाज में कहा, अगर यहां भूत हुआ तो? चिंटू ने टॉर्च ऑन की। डरो नहीं, हकीकत हमेशा खौफ से बड़ी होती है। अचानक जमीन हल्की सी हिली और सामने एक पुराना लकड़ी का पुल नजर आया जो आधा टूटा हुआ था। खतरनाक पुल। नीचे गहरी खाई थी। दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा फंसा हुआ था। वही आवाज। बच्चा रोते हुए बोला, मुझे घर जाना है। पुल कमजोर था। अगर कोई तेज चला तो गिर सकता था। चिंटू ने प्लान बनाया। हम रस्सी बांधकर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। भोला ने हिम्मत करके कहा, मैं पहले जाऊंगा। बड़ा इम्तिहान। भोला पुल पर कदम रखता है। लकड़ी चरचराती है। पसीना बह रहा है। चिंटू रस्सी मजबूती से पकड़े खड़ा है। अचानक एक तख्ता टूट जाता है। भोला फिसलता है, मगर रस्सी उसे बचा लेती है। चिंटू पूरी ताकत लगाकर उसे संभालता है। असल बहादुरी। भोला आखिरकार बच्चे तक पहुंच जाता है। वो उसे कंधे पर उठाता है। चिंटू आवाज लगाता है, आहिस्ता आना, मैं संभाल रहा हूं। दोनों मिलकर बच्चे को वापस ले आते हैं। पुल का आखिरी हिस्सा टूट जाता है, मगर वो वक्त पर निकल आते हैं। रोशनी की जीत। सुरंग के बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है। बच्चे के वालिदैन भागते हुए आते हैं। वो रोकर शुक्रिया अदा करते हैं। भोला मुस्कुराकर कहता है, हमने कुछ खास नहीं किया। चिंटू हंसता है। असल हीरो वो होता है जो डर के बावजूद सही काम करे। सबक। हिम्मत, अक्ल और दोस्ती नामुमकिन को मुमकिन बना देती है।